बच्चों ये हमारी जो है रैखिक अवकल समीकरण है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 1 + x² dy है, 2xy dx है, फिर cot x dx है और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या चाहिए कि dy/dx चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि dx 2 हैं, तो पहले तो इनको एक ही बनाओ। तो 1 + x² dy बराबर cot x dx माइनस 2xy dx हम इधर लिया है क्योंकि दोनों dx हैं तो एक dx बनाना पड़ेगा। 1 + x² dy बराबर cot x माइनस 2xy आपने देखा हो गया और dx हमने कॉमन ले लिया। अब इस क्या करेंगे, इस dx को इधर लाएंगे, 1 + x² को उधर ले जाएंगे तो तभी तो dy/dx मिलेगा। तो dy/dx मिल गया और cot x माइनस 2xy अपॉन 1 + x² हो गया ये, ठीक है। तो dy/dx के साथ किसका पद होता है, y का पद। तो y के पद को लाने के लिए हम 1 + x² से दोनों पदों को अलग अलग हम डिवाइड कर रहे हैं। cot x अपॉन 1 + x² माइनस 2x अपॉन 1 + x² इंटू वाई, ठीक है। ये y का पद किसके साथ होना चाहिए, dy/dx के साथ। तो dy/dx प्लस 2x प्लस हो गया ये अपॉन 1 + x² y बराबर cot x अपॉन 1 + x²। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से हमने इसकी तुलना कर दी, इस रूप की अवकल समीकरण बन गई है। तो p की वैल्यू आप देखिए 2x अपॉन 1 + x² हो गई एंड q की वैल्यू हो गई cot x अपॉन 1 + x², ठीक है। अब हम अपनी अवकल समीकरण बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ इंटीग्रेशन p dx e⁻ इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 2x अपॉन 1 + x² dx। हर का अवकलन 0 + 2x अंश में रखा है तो इसलिए e⁻ log e बेस पर मॉड 1 + x², ठीक है। अब ये log ये e और log कैंसिल हो गए, बचा क्या, केवल 1 + x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया 1 + x²। अब हमने इक्वेशन बनाई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो y इंटू 1 + x² q cot x अपॉन 1 + x² इंटू 1 + x² dx प्लस c। तो यहाँ ये और ये दोनों कैंसिल हो गए तो y इंटू 1 + x² बराबर इंटीग्रेशन cot x और dx। तो y इंटू 1 + x² cot x का समाकलन होता है log, अच्छा एक चीज़ हम भूल गए, प्लस का c यहाँ पर, तो log mod sin x प्लस c। अब आप क्या करेंगे कि पूरी इक्वेशन को 1 + x² से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो y बराबर log e बेस पर mod 1 + log e बेस पर mod sin x अपॉन 1 + x² प्लस c अपॉन 1 + x²। ये हमारा आंसर आ गया। y बराबर 1 + x² की पावर -1 इंटू log e बेस पर mod sin x प्लस c इंटू 1 + x² की पावर -1। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, x इंटू dy/dx प्लस y माइनस x प्लस xy cot x dx। तो हमारा dy/dx का पद देख रहे हैं आप, y के यहाँ पर दो पद देख रहे हैं आप, पहला और दूसरा, ये भी y का पद है तो y का तो एक ही पद होना चाहिए। dy/dx के साथ किसका पद होता है, केवल y का पद होता है और x का जो पद है या अचर पद है वो राइट हैंड साइड में होता है। तो x इंटू dy/dx इस पद में और इस पद में मैं y कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों में y है। तो y कॉमन लेने पर यहाँ बचा 1 + x cot x इंटू वाई और इस x के पद को मैं उधर ले गया राइट हैंड साइड में क्योंकि इसे मुझे रूप देना है dy/dx प्लस पी वाई बराबर q। अब इस x से आप पूरी समीकरण को भाग दे देंगे तो dy/dx प्लस, पहले मैंने इसको भाग दिया तो ये तो 1/x हो गया, ये x cot x अपॉन x हुआ तो केवल क्या बचा cot x इंटू वाई। इस x को x से भाग देंगे तो ये बन गया 1, ठीक है। अब ये समीकरण हमारी बन गई dy/dx प्लस पी वाई बराबर q से हमने इसकी तुलना कर दी। तो जब हमने इसकी तुलना कर दी तो p का जो मान आ रहा है वो ध्यान से देखिए, p बराबर हमें मिल रहा है 1/x
प्लस कॉट एक्स मिला, और q का जो मान मिला हमें केवल 1 मिला। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, इंटीग्रेशन ई टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर पी के लिए 1/x प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। तो ई टू द पावर कॉट 1/x हो गया लॉग ई बेस पर मॉड एक्स प्लस कॉट एक्स का समाकलन लॉग ई बेस पर मॉड साइन एक्स। ठीक है, समझ में आई है नहीं आई बात आपको? तो ई टू द पावर लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला ऊपर लग गया, तो लॉग ई बेस पर मॉड एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। ये ई और लॉग कैंसिल हो गए, तो बचा केवल एक्स साइन एक्स बचा। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बचा। अब हमारे पास इक्वेशन बनाइए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू एक्स साइन एक्स बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो q हमारे पास है 1 इंटू एक्स साइन एक्स और डी एक्स प्लस सी, वाई इंटू एक्स साइन एक्स बराबर, अब यहाँ 1 के तो कोई बात ही नहीं है, तो एक्स साइन एक्स ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड, तो एक्स साइन एक्स का दो फल में गुणा से 1 से गुणा कर, तो ये पूरा वही बचेगा। एक्स ऐसी कैसी साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहले का अवकलन, तो एक्स का एक्स का बचेगा 1 और साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी, तो वाई इंटू एक्स साइन एक्स बराबर माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस 1 से गुणा होकर भी कॉस एक्स ही होगा, तो कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी। अब आप क्या करेंगे कि एक्स साइन एक्स से इस पूरे पद को क्या करेंगे, आप भाग दे देंगे। तो जब मैं इसको एक्स साइन एक्स से भाग दूंगा तो y बराबर माइनस के एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स। मैंने पूरी इक्वेशन को एक्स साइन एक्स से डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू माइनस ये एक्स साइन एक्स है, ये एक्स 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 कट गया, माइनस का कॉट एक्स बचा प्लस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया 1/x और प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स, और ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का।